हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी बुक का चैप्टर 4 सोशल जस्टिस का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने हाफ चैप्टर कवर किया था। तो क्या क्या चीजें पढ़ी थी? हमने इंट्रोडक्शन जाना था, जस्टिस होता क्या है, हर एक इंसान के लिए जस्टिस अलग हो सकता है, सोसाइटीज के लिए, है ना। तो जो एंशिएंट इंडिया में क्या था, चाइना के अकॉर्डिंगली, और जो ग्रीस का एथेंस में जो सोक्रेट्स ने आइडिया दिया था ना, तो उसके जो जस्टिस के बारे में हमने समझा था। तीन प्रिंसिपल्स होते हैं जस्टिस के: इक्वल ट्रीटमेंट्स फॉर इक्वल, प्रपोर्शनेट जस्टिस एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स। तो इन तीनों चीजों का होना जरूरी होता है। और फिर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने समझा था, है ना। तो अब हम देखेंगे जॉन रॉबल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी इन्होंने जस्टिस की। तो ये कहते हैं, मतलब कि अगर हम बोले कि किसी पर्सन से अगर हम पूछे कि वो किस तरीके के समाज में रहना पसंद करेगा, है ना, तो वो किस तरीके के समाज में रहना पसंद करेगा जिसमें वो, जहाँ पर जो रूल्स है ना, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करे और उसको जो है हाई पोजीशन में रखे, उसको फायदा हो, तो वो ऐसे समाज में रहना पसंद करेगा, है ना। और हम जो है सभी लोगों से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, अपने फायदे को साइड में रख करके एक अच्छे समाज के बारे में सोचे, है ना। हर इंसान जो है, ह्यूमन नेचर ही है भाई, वो अपना जो है पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं, है ना। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ह्यूमन से कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखें और गुड सोसाइटी के बारे में सोचे, है ना। स्पेशली जब जब उनको पता है कि उनके जो डिसीजंस हैं वो इम्पैक्ट करेंगे किसकी, उनकी लाइफ में, और जो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है और जिंदगी जो है उनके चिल्ड्रंस की फ्यूचर में कैसी रहेगी। अगर उनके जो डिसीजंस है उनकी लाइफ को, उनके बच्चों की लाइफ को अफेक्ट करेंगे फ्यूचर में, तो भाई वो तो जो है अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे ही, है ना? तो हमारे यहाँ तो वैसे भी पेरेंट्स जो है, जो बन सके हर चीज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो देखने को मिलता है ऑफ़न कि पेरेंट्स जो है ना, थिंक करते हैं कि भई सपोर्ट करें जितना से ज़्यादा हो सके अपने बच्चों को, है ना? बट ऐसे जो पर्सपेक्टिव है ना, ये हम इसको बेसिस नहीं बना सकते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस फॉर सोसाइटी, क्योंकि हर एक इंसान जब अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा, तो सभी की भलाई के बारे में कोई नहीं सोचेगा। अच्छी सोसाइटी नहीं बन पाएगी और न्याय भी नहीं होगा सोसाइटी में। तो हम किस तरीके से ऐसे डिसीजन में पहुँच पाएँ, जो कि फेयर भी हो, सही भी हो, जस्ट भी हो, है ना? ठीक है? तो जॉन रॉवल्स जो है ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने में कि किस तरीके से हम जो है जस्टिस पे पहुँच सकते हैं, और जो इंसान जो अपने फ़ायदे को छोड़कर कि गुड सोसाइटी तक जो है एक अच्छी न्यायपूर्ण सोसाइटी हम बना सकें, है ना? तो ये आर्ग्यू करते हैं कि इसका ना एक ही तरीका है कि हम जो है फेयर एंड जस्ट सोसाइटी के लिए जस्ट रूल बनाएँ। ठीक है? हम इमेजिन करें कि हम ऐसी सिचुएशन में पहुँच गए हैं जहाँ पर जो है हमें डिसीजंस लेना है, किस तरीके से सोसाइटी को ऑर्गनाइज़ करना है, और हम जानते ही नहीं है कि हमारी पोजीशन क्या है, ओके, उस सोसाइटी में। तो पता है जॉन रॉबल्स ना एक बात करते हैं ओरिजिनल पोजीशन की, ठीक है, और एक बात करते हैं वो वेल ऑफ इग्नोरेंस की, ठीक है। तो ये जो है दो चीजों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं रहेगा, हमें बस जो है ओरिजिनल पोजीशन है ये, इसमें पहुंचना है। हमें नहीं पता है ये इंसान है, ठीक है, इसको नहीं पता है कि इसकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में। ये डिसाइड करेगा किस तरीके से, इसको ना वेल ऑफ इग्नोरेंस, पर्दा डाल दिया गया है, इसको कुछ भी नहीं पता है उस चीज के बारे में, है ना। बस इसको जो है न्यायपूर्ण एक सोसाइटी बनानी है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, उनको नहीं पता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के प्रेसिडेंट है, ठीक है। अंबानी को नहीं पता कि वो बहुत रिच है इंसान है, ठीक है। एक गरीब आदमी को नहीं पता है कि वो गरीब इंसान है, ठीक है। तो ऐसे सभी लोग इकट्ठे होंगे, उनको अपनी पोजीशन नहीं पता है सोसाइटी में कि वो किस पोजीशन में है। बस वो लोग सब आ जाएँगे और वो ऐसे आइडियाज़ देंगे, ठीक है, कि जिस तरीके से हम समाज में न्याय ला सकें, ओके। तो इन लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि वो किस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, किस फैमिली में उनका जन्म हुआ है, ठीक है। उनको नहीं पता है कि वो अपर कास्ट से हैं या फिर लोअर कास्ट से हैं, ठीक है। उनको कुछ भी नहीं पता है अपने बारे में, है ना? ना ही किसी और के बारे में कि वो अमीर है कि गरीब है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हुए हैं, वो अमिताभ बच्चन हैं, या फिर जो है कोई भी फ़ायदे नहीं मिले हुए हैं उनको। तो इससे क्या होगा, रॉबर्ट्स बोलते हैं कि किसी को पता ही नहीं रहेगा, ठीक है, कि उनको क्या मिल सकता है और क्या ऑप्शंस हैं उनकी जो सोसाइटी में, फ्यूचर सोसाइटी में क्या ऑप्शन रहेंगे।
उन लोगों को मतलब कि उनको कुछ भी नहीं पता है कि वो रिच पर्सन है या फिर गरीब पर्सन है, ठीक है? अपर कास्ट से है, लोअर कास्ट से है, उनका जेंडर क्या है, कुछ भी नहीं पता है उनको, ठीक है? तो वो सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो ऐसा डिसीजन पे आएँगे कि जो रूल्स है ना ऑर्गनाइज़ेशन हो फ्यूचर सोसाइटी का, वो फेयर हो सभी लोगों के लिए। तो ये लोग सब ना इकट्ठे होंगे, ठीक है? आप समझ रहे हो ना मतलब कि ये थोड़ा यूटोपियन है, मतलब ये रियल में हो नहीं सकता, बस इन्होंने बनाया है। ये लोग जो है इनको कुछ भी नहीं पता कि इनकी पोज़ीशन क्या है सोसाइटी में, ओके? मतलब कि इनको नहीं पता कि अमीर, गरीब, रिच, पुअर कुछ भी नहीं है ये लोग, इनको बस इतना पता है कि जो है इनको जो है सोसाइटी में जो है अच्छी एक समाज के लिए न्याय बनाने हैं। तो वो इस तरीके के रूल्स एंड जो है ये सारी चीज़ें बनाएँगे फ्यूचर सोसाइटी की कि अगर ये लोग वर्स्ट पोजीशन में हो मतलब कि ये गरीब हो तो इनको सपोर्ट मिले और ये लोग जो है अमीर है तो इनको कोई फर्क ना पड़े ज्यादा है ना। तो ऐसी सोसाइटी बनाने की ये कोशिश करेंगे। ड्रावर्स ना डिस्क्राइब करते हैं थिंकिंग को, जो ये थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये मतलब कि थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपना जो है आइडिया बता रहे हैं कि किस तरीके से जस्टिस ला सकते हैं। तो ये देखो वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात की है यहाँ पर, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपके ऊपर जो पर्दा पड़ गया है, आपको कुछ भी नहीं पता है ना? तो ये एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी सिचुएशन में ना कंप्लीट इग्नोरेंस, आपको कुछ भी नहीं पता है, अपने जो पॉसिबल जो आपकी पोज़ीशन हो सकती है सोसाइटी में, स्टेटस में, हर पर्सन जो है डिसाइड करेगा, जो वो जनरली करे, है ना? इन टर्म्स ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। मतलब कि इनको कुछ भी नहीं पता है अपने बारे में, ठीक है? अब ये लोग जो इनकी सोसाइटी, इनकी पोज़ीशन फ्यूचर में क्या हो सकती है, इनको कुछ भी नहीं पता है ना? तो ये जो है फिर क्या करेंगे, इनको कुछ भी नहीं पता है इन सारी चीज़ों के बारे में, तो ये क्या करेंगे, जो इनको बेनिफिट करे, ओके? तो हर कोई ना फ्यूचर सोसाइटी को कैसे लेकर के चलेगा? पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्स्ट ऑफ, मतलब हर कोई सोचेगा अगर मैं गरीब निकला तो फिर क्या होगा मेरा हाल, है ना? तो हर कोई इंसान जो है ऐसा सोचेगा। ठीक है? तो फिर जो ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि पर्सन जिनके पास में रीज़न है, वो अपने बारे में तो सोचेंगे ही कि मतलब कि ये तो सोचेंगे वो कि अगर इनके ये लोग जो है अगर प्रिविलेज्ड अच्छे खासे अमीर घर में पैदा हुए, तो ये तो अपनी स्पेशल अपॉर्च्युनिटीज़ को एन्जॉय कर पाएँ। तो ये तो इंसान सोचेगा कि अगर मैं अमीर हुआ, तो मुझे तो फ़ायदा होना चाहिए। पर वो जो है वर्स्ट ऑफ भी सोचेगा। अगर उसकी किस्मत खराब हुई और वो जो है डिसएडवांटेज सेक्शन में पैदा हुआ हो सोसाइटी का जहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ है ही नहीं बिल्कुल, तो वो इस पोज़ीशन के बारे में भी सोचेगा, है ना? वो सोचेगा कि अगर मैं अमीर हुआ तो, और वो सोचेगा मैं गरीब हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, है ना? तो हर एक पोज़ीशन के बारे में सोचेगा। तो वो क्या करेंगे वो लोग, तो वो ना इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, वो पर्सन जो है अपने इंटरेस्ट के बारे में तो सोचेगा ही, पर उसका इंटरेस्ट जो है सभी लोगों की भलाई के लिए होगा, है ना? तो जो रूल्स ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन ऐसे रूल्स बनाने की कोशिश करेंगे वो लोग जो कि रीज़नेबल अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करें वीकर सेक्शन को। मतलब अगर कोई गरीब इंसान है एटलीस्ट उसको एजुकेशन मिल सके, हेल्थ मिल सके, ठीक है, शेल्टर मिल सके, हुँ, रहने की जगह मिल सके। तो ये सारी चीज़ें अगर हर पर्सन को मिल जाएगी ना, अगर वो अपर क्लास का पार्ट नहीं है तो भी उसको ये सारी चीज़ें तो मिल जाए, है ना? तो वो पर्सन जो है ये पोज़ीशन भी सोचेगा। बोलेगा अमीर हुआ तो अच्छा है, पर अगर गरीब हुआ तो एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो मिल जाएँ, है ना? ताकि वो अपनी पोज़ीशन को इम्प्रूव कर सके। ओके, तो ये आइडिया है वेल ऑफ इग्नोरेंस का, है ना? कि मतलब रॉबर्स का कि वेल ऑफ इग्नोरेंस में जाकर के ओरिजिनल पोज़ीशन में पहुँच कर के आपको जो है ये डिसाइड करना है कि सोसाइटी जो है उसमें किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, किस तरीके से हम जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं। पर हम जानते हैं कि ये ईज़ी तो नहीं होगा कि आपके दिमाग से आपकी आइडेंटिटी मिटा दी जाए, ठीक है? आपको इमेजिन करने को बोला जाए कि आप जो है आपको कुछ भी नहीं पता है, आप वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर चले जाओ, है ना? आपके सामने जो है पर्दा पड़ गया, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने आप कौन हो, क्या हो, है ना? ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना? बट ये इक्वली ये भी डिफ़िकल्ट है उन पीपल के लिए जो कि सेल्फ सैक्रिफाइस करते हैं। मतलब कि ये भी डिफ़िकल्ट है उन लोगों के लिए जो कि मतलब कि सेल्फ सैक्रिफाइस करना भी डिफ़िकल्ट होता है और अपनी अच्छी जो किस्मत है, अपना जो फॉर्च्यून है, जो अपनी चीज़ें हैं उनके पास में वो भी शेयर करना स्ट्रेंजर्स के साथ में, ये भी डिफ़िकल्ट होता है। लोग नहीं कर पाते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है, शेयरिंग इज़ गुड, पर लोग जो है नहीं कर पाते हैं, है ना?
तो लोग अपने बारे में बस सोचते हैं। इसीलिए ना हम हैबिचुअली एसोसिएट करते हैं सेल्फ सैक्रिफाइस को हीरोइज्म के साथ में, ठीक है? इसीलिए ना जब कोई किसी की हेल्प करता है या फिर जो है सैक्रिफाइस करता है किसी चीज़ के लिए, उसको हीरोइज्म के साथ में अटैच किया जाता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा काम करते हैं, है ना? तो ये डिफ़िकल्ट चीज़ है। ओके, अगर सभी लोग अच्छा ऐसा काम करने लगेंगे तो फिर सभी लोगों को भाई हीरोइज्म की तरह देखा जाएगा और फिर वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी सोसाइटी में। ह्यूमन फीलिंग्स हैं जो, तो हम जानते हैं कि ह्यूमंस जो है भाई सैक्रिफाइस करना उनके लिए बड़ी चीज़ है ना, नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। तो हमें ऐसे फ्रेमवर्क के देखना पड़ेगा कि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन ना लगे, है ना? तो ऐसा फ्रेमवर्क लेकर के चलना पड़ेगा कि हम जो है जस्ट सोसाइटी बना सकें। तो मैरिज जो है ना वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है पोज़ीशन का, ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो जस्ट रहे, यूजुअल रैशनल रहे, सेल्स मतलब कि खुद समझदार रहे अच्छे से, है ना? मतलब कि इतना तो चीज़ होनी चाहिए। वेल ऑफ इग्नोरेंस की मैरिज क्या रही कि वो इंसान जो है एटलीस्ट वो अपने बारे में तो सोचेगा ही, है ना? अपने लिए तो सोचेगा ही, ठीक है? वो रिगार्ड अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा ही, है ना? तो वो चूज़ करेंगे, अगर वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर जो इंसान रहता है ना, तो वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा और अपनी वर्स्ट ऑफ पोज़ीशन के बारे में भी सोचेगा, है ना? वही चीज़ कि अगर जो है अगर वो गरीब इंसान निकला तो एटलीस्ट उसको बेसिक चीज़ें तो मिले, है ना? तो जो वियरिंग द इमेजिन्ड वेल ऑफ इग्नोरेंस को अगर जो है फर्स्ट स्टेप है ये, ठीक है? कि वेल ऑफ इग्नोरेंस में डाल दिया, इंसानों को कुछ भी नहीं पता है कि वो किस मतलब गरीब है कि अमीर है, वो सारी चीज़ें, है ना? तो वो लोग क्या करेंगे, एक फेयर लॉज़ एंड पॉलिसीज़ बना पाएँगे। ऐसे लोग जो हैं वो वर्स्ट ऑफ पोज़ीशन के बारे में भी सोचेंगे और बेस्ट के बारे में भी सोचेंगे, है ना? तो वो एक अच्छे कानून पे पहुँच पाएँगे, अच्छी पॉलिसीज़ लेकर के चलेंगे एक अच्छे समाज बनाने के लिए। तो हम देखेंगे कि भई एविडेंट है ये कि जो रैशनल पर्सन होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो सिर्फ़ ऐसे पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे कि बुरी चीज़ बस है, मतलब कि वर्स्ट ऑफ से बस नहीं देखेंगे। अगर वो गरीब हुए तो ठीक है, ये चीज़ तो वो देखेंगे। उसके साथ-साथ वो ये भी इंश्योर करेंगे कि ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के चलें कि वो पॉलिसीज़ जो है बेनिफिट करे सोसाइटी को होल, है ना? मतलब पूरे समाज की भलाई हो। तो दोनों थिंग के बारे में हैंड इन हैंड साथ में चलनी चाहिए, है ना? कि दोनों चीज़ें कि वर्स्ट ऑफ के बारे में भी सोचेंगे वो और सोसाइटी का भला भी हो इसके बारे में भी सोचेंगे, है ना? सिंस किसी को भी जो है अपनी पोजीशन के बारे में नहीं पता होगा कि वो फ्यूचर सोसाइटी में उनकी पोजीशन क्या होगी। हर एक इंसान जो होगा ऐसे रूल्स बनाना चाहेगा जो कि प्रोटेक्ट करें उनको ऐसे केस में अगर जो है वो पैदा होते हैं वर्स्ट ऑफ में। मतलब कि जो लोग हैं सोसाइटी में उनको पता नहीं है कि उनकी फ्यूचर में क्या पोजीशन होगी, है ना? तो उसको नहीं पता है कि वो इंसान जो है अमीर है या फिर गरीब है। तो वो ऐसे रूल्स बनाएगा सोसाइटी में, ऐसे जो कानून बनाएगा, ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आएगा कि अगर वर्स्ट ऑफ में भी होगा ना वो, तो उसका जो है उस एटलीस्ट उसको बेसिक चीज़ मिल जाए, है ना? वही चीज़ रिपीट करके बार-बार दी हुई है। हाँ, और इसके साथ-साथ जो है, वो ऐसा भी इंश्योर करेंगे कि अगर जो है पॉलिसीज़ जो है ना, वो इस तरीके से ना हो कि बेटर ऑफ जो वीकर है ना, मतलब कि हू आर बेटर ऑफ वीकर जो मतलब कि जो इंसान जो है रिच है, वीक सेक्शन से नहीं है, तो वो भी अच्छे से सर्वाइव कर पाए। मतलब कि जो इंसान जो है रिच पोज़ीशन में है, तो ऐसा ना हो कि उनकी पॉलिसीज़ जो है सबको जो एक समान कर दे, है ना? सभी लोगों को पुअर बना दे। ओके, तो पुअर का ही बस बेनिफिट करें, तो वो ये भी सोचेगा अगर मैं रिच हुआ तो, है ना? तो ये इस कंडीशन को भी वो मान के चलेगा सोसाइटी में। तो वो ये भी इंश्योर करेंगे कि फ्यूचर सोसाइटी में अगर प्रिविलेज्ड पोज़ीशन में होते हैं, तो उनको भी अफ़ेक्ट ना करे, है ना? तो बैलेंस बना कर के लेकर के चलेंगे वो। ओके, तो ऐसी जो है ना मतलब ऐसी पॉलिसीज़ वो लोग बनाएँगे कि सोसाइटी जो है पूरी सोसाइटी का भला हो, सभी को बेनिफिट हो फ्रॉम रूल्स एंड पॉलिसीज़ जो कि वो डिसाइड करेंगे, ना कि सिर्फ़ एक पर्टिकुलर सेक्शन को। मतलब कि हर एक इंसान के बारे में वो सोचेंगे कि गरीब इंसान है तो भई उसको बेसिक चीज़ें मिल जाएँ, है ना? एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, फूड मिल जाए, है ना? तो ये बेसिक चीज़ें मिल जाएँगी तो वो अपनी पोज़ीशन को सुधार सकता है ना? तो ये भी सोचेंगे वो और अगर अमीर इंसान है तो उसको भी अफ़ेक्ट ना पहुँचे ज़्यादा, तो वो ये लोग भी सोचेंगे, ओके? तो ये फेयरनेस जो है ये आउटकम होगा रैशनल एक्शन का, ठीक है?
तो ये आउटकम है, ये रिजल्ट किसका होगा? ये फेयरनेस जो है, ये रैशनल एक्शन जो समझदारी से लोगों ने इस तरीके की पॉलिसी लॉ लेकर के चले हैं, उसका है ये, ना कि जो है दया का या फिर जो काइंडनेस का। ओके, तो यहाँ पर ये है, रॉबर्ट्स जो है आर्ग्यू करते हैं कि रैशनल थिंकिंग, अपने दिमाग का यूज करो और अच्छे से सोचो, है ना, नॉट मॉरलिटी जो है, मतलब कि रैशनल थिंकिंग, जो दिमाग से हम सोचेंगे लॉजिक लगा के, वो होगा, वो चीज जो है फेयर और इम्पार्शियल तरीके से हम जज कर सके और डिस्ट्रीब्यूट कर सके बेनिफिट्स एंड बर्डन्स जो है सोसाइटी के, ना कि मोरालिटी। ठीक है, मतलब कि अच्छाई बुराई एथिक्स इन सब पे नहीं, जो लॉजिक का यूज करके आपको ये डिसीजन में पहुंचना है कि आप किस तरीके से बर्डन्स जो है सोसाइटी के, उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो बेनिफिट्स हैं सोसाइटी के। इनके एग्जाम्पल में जो है कोई भी गोल नहीं है, नॉर्म्स नहीं है मोरालिटी के, जो कि पहले से दिए हुए हैं एडवांस में। ये कहते हैं कि ये लोग जो है फ्री है, डिटरमाइन कर सके अपने लिए बेस्ट क्या है ना? तो इन्होंने कोई मोरालिटी नॉर्म्स जो है, मतलब कि रूल्स वगैरह उससे नहीं बांधा है, लोगों को फ्री छोड़ा है, वो डिटरमाइन कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि उनके लिए बेस्ट क्या है। इसी वजह से जो है जो रॉबर्ट्स की थ्योरी जो है इम्पोर्टेंट है, एंड ये जो है हमको फोर्स करते हैं कि इनके अप्रोच के बारे में हम सोचें और क्वेश्चन करें, जो फेयरनेस है, जस्टिस है, उसके बारे में हमें एक आइडिया भी मिलता है रॉबर्ट्स की थ्योरी से। तो आप समझ गए ना रॉबर्ट्स की थ्योरी में क्या-क्या है? जॉन रॉबर्ट्स की ओरिजिनल पोजीशन होती है, ठीक है? ओरिजिनल पोजीशन में जो है वेल ऑफ इग्नोरेंस होता है, ठीक है? वेल ऑफ इग्नोरेंस में लोगों को कुछ भी नहीं पता रहता है कि वो किस कास्ट जो कम्युनिटी या फिर रिच पुअर से बिलोंग करते हैं, वो ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके हैं। अब वो सोसाइटी में जो है बताएंगे कि किस तरीके से जो है लॉज एंड पॉलिसीज को लेकर के चलना है ताकि जस्टिस हो सके। वो अपने वर्स्ट चीज के बारे में भी सोचेंगे, ठीक है, और जो है वो अपने बेस्ट के बारे में भी सोचेंगे, और एक बैलेंस्ड वे के थ्रू जो है जस्टिस का आइडिया देंगे, है ना? तो इतना समझ गए? तो अब यहाँ पर ना देखो, परस्यूइंग सोशल जस्टिस, तो हम किस तरीके से सोशल जस्टिस ला सकते हैं समाज में, ठीक है, तो हम किस तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं। अगर किसी सोसाइटी में जो है बहुत ज्यादा गहरी और जो डिवीजन चला आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि रिच है, जो कि बहुत ज्यादा वेल्थ है जिनके पास में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है ना, और पावर भी है, ठीक है, और उनके पास में ओनरशिप है। ओके, वो, और जिन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, जो एक्सक्लूडेड है, डिप्राइव्ड है ना, तो ये सोशल जस्टिस नहीं होता, यहाँ पर सोशल जस्टिस नहीं है। मतलब कि जहाँ पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है, वहां पर सोशल जस्टिस नहीं है ना? अमीरी और गरीबी में ह्यूज गैप देखने को मिल रहा है लोगों में, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ देखने को मिला है। डीपीएसपी है ना, उसमें बोलते हैं कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक इंसान बहुत सारी प्रॉपर्टी लेकर के बैठा हुआ है, जो सारी की सारी उसने रख ली है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बस बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो कि एंजॉय करते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल इन सोसाइटी। मतलब हर एक इंसान का डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, कुछ लोग जो है बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, कार में घूम रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा जो उनके घर में जो अर्निंग आ रही है, ओके, सब कुछ खाना पीना स्कूल हेल्थ सब कुछ अच्छा है, और एक इंसान जो है उसकी फैमिली में सारी प्रॉब्लम्स है ना, हेल्थ नहीं मिल रही है उसके बच्चों को, एजुकेशन नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये डिफरेंट चीज़ हो जाती है ना? तो जस्टिस में ये नहीं है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी हो, सेमनेस हो, मतलब सभी लोग सेम हैं, ठीक है? सभी लोग एक तरीके से रहें। तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं चाहिए, सभी लोग बराबर हो ऐसा नहीं चाहिए है जस्टिस में, है ना? बट ऐसी सोसाइटी चाहिए है जहाँ पर अनजस्ट होगा, अगर जो डिफरेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा रिच एंड पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो अनजस्ट होगा, बहुत ही गलत होगा। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर जब इतनी ज़्यादा खाई होगी अमीरी और गरीबी में, तो लगेगा कि 2 अलग दुनिया चल रही है ना? साथ-साथ। तो रिलेटिवली डिप्राइव हो रहे हैं, उनको कोई चांस नहीं मिल रहा है कि वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। एटलीस्ट उनको अपॉर्च्युनिटी दो कि वो जो है अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें, हार्ड वर्क करके, है ना? इन अदर वर्ड्स एक जस्ट सोसाइटी वो होती है जहाँ पर इंसानों को जो है बेसिक मिनिमम नीड्स मिलनी चाहिए, बेसिक कंडीशन मिले रहने की, है ना, ताकि जो है वो अपनी हेल्दी लाइफ जी सके, अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके और डेवलप कर सके अपने टैलेंट को, एज वेल एज इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उनको, ताकि वो अपने गोल्स को जो अचीव कर सके सोसाइटी में। वही चीज है कि बेसिक नीड्स प्रोवाइड करो, हेल्थ मिले, ठीक है, हेल्थ की सर्विसेज मिले, एजुकेशन मिले, शेल्टर मिले, ठीक है, फूड मिले, पानी मिले, है ना,
जो हाइजीन के साथ में रह सकें लोग, है ना? देखो स्लम एरियाज़ में कितनी प्रॉब्लम होती है, जो वहाँ पर बाढ़ का भी पानी भर जाता है, मच्छर पनपते हैं, बीमारियाँ होती हैं, गंदगी रहती है, बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं, पॉल्यूटेड वाटर मिलता है उनको, है ना? तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो एटलीस्ट बेसिक मिनिमम नीड्स प्रोवाइड करो ताकि वो अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें। तो हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि बेसिक नीड्स, बेसिक जो मिनिमम कंडीशन है ऑफ लाइफ नीडेड बाय पीपल, तो क्या होंगी वो बेसिक नीड्स, ठीक है? तो किस तक जो लोगों को ज़रूरी है, तो वेरियस मेथड्स होती हैं कि हम कैलकुलेट कर सकें बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। किस तरीके से हम बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, कितने लोगों को मिली है कि नहीं, है ना? पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है। ओके, तो गवर्नमेंट है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? तो ये जो है डिसाइड करते हैं। ओके, तो डब्ल्यूएचओ के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है 7 अप्रैल को बनाया गया था। तो 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, तो जनरल ना एग्री किया जाता है कि बेसिक अमाउंट ऑफ नरिशमेंट मिले, है ना? जैसे कि एक इंसान जो है हेल्दी रह सके, उसको हेल्थ की सर्विस अच्छी मिले। ऐसा ना हो कि आउट ऑफ इतना पॉकेट एक्सपेंडिचर है कि इंसान जो है अपने, अगर कोई बीमारी हुई है तो उसको इलाज भी ना मिले, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउसिंग की फैसिलिटी हो, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, है ना? पीने का पानी तो मिले अच्छा, एजुकेशन मिले, ओके, मिनिमम वेजेस मिले, अगर वो इंसान काम कर रहा है तो एटलीस्ट उसको मिनिमम वेज तो मिले, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेसिक कंडीशन का, क्योंकि कई लोगों को बहुत ज़्यादा काम भी करवाया जाता है और उनको बेसिक मिनिमम वेज भी नहीं मिलती है। तो पीपल को बेसिक नीड देंगे आप, तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। जो गवर्नमेंट होती है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एटलीस्ट वो बेसिक चीज़ें तो प्रोवाइड करे अपने जो लोगों को, है ना? अपने देश के लोगों को। तो ऐसी बेसिक कंडीशन ऑफ लाइफ देने के लिए सारे के सारे सिटीजन्स जो है हैवी बर्डन हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर कि हर एक सिटीजन को जो है बेसिक कंडीशन दे लाइफ की, तो बर्डन भी हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। पर्टिकुलरली कंट्री जैसे कि इंडिया, जहाँ पर बहुत सारे लोग गरीब हैं, ठीक है? तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो पार्टीशन झेल रहे थे हम, पॉवर्टी झेल रहे थे, ओके? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था हाई, ओके, मतलब कि जो जन्म देती हैं माताएँ, उनकी जो जान बहुत ज़्यादा जाती थी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी था, ठीक है? मतलब छोटे बच्चों की बहुत जान जाती थी। बहुत ज़्यादा जो है मैल न्यूट्रिशन था, ठीक है? पतले-दुबले लोग थे, कुछ भी मतलब उनके शरीर में भी नहीं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। गरीबी बहुत ज़्यादा थी कि अंग्रेज़ पूरा लूट के गए थे। तो ये सारी चीज़ों को ठीक से लेकर के चलना, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, लिटरेसी लेवल तो ज़ीरो, मतलब ज़ीरो तो नहीं था, कम था। तो आज के टाइम पर चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, पर आज भी ना एजुकेशन का वही हाल है। हेल्थ देखो तो ये दोनों चीज़ें तो बिज़नेस बन चुकी हुई हैं आज, है ना? तो बेसिक जो चीज़ें प्रोवाइड करना बर्डन भी हो जाता है। अब हमारे देश में पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है ना? 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में 8 बिलियन है, हमारे देश में इतनी सारी है, बताओ। तो इवन हम एग्री करते हैं, हम मानते हैं कि जो स्टेट्स जो है ट्राई करना चाहिए उनको और हेल्प करना चाहिए डिसएडवांटेज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि जो जो लोगों के साथ में गलत हो रहा है, जिनको कुछ नहीं है, उनके पास में गरीबी में रह रहे हैं, तो एटलीस्ट उनकी कंडीशन सुधारें, उनको कुछ इक्वालिटी के साथ में उनको कुछ सपोर्ट भी दें। तो इसमें भी डिसएग्रीमेंट आता है कि किस तरीके से हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कौन-सी मेथड है, मतलब कि किस तरीके से हम गरीबी खत्म करें, तो उसके भी कई सारे जो उपाय आ जाते हैं, है ना? तो डिबेट चला आता है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में भी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी, कि किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं ओपन कंपटीशन, फ्री मार्केट ला करके, है ना? जो कि बेस्ट होगा हेल्प करने के लिए डिसएडवांटेज को विदाउट हार्मिंग द बेटर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है? वेदर गवर्नमेंट हो या फिर वेदर गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ना ले, जो प्रोवाइड करने की बेसिक मिनिमम नीड्स टू द पुअर, अगर ज़रूरी होगा तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी कर सकते हैं। मतलब कि डिबेट चल रहा है कि आप फ्री मार्केट कर दें, ठीक है? फ्री मार्केट में डिमांड्स और सप्लाई के अकॉर्डिंगली
जो है चीज़ें बनाई जाएँगी, है ना? तो इसमें जो है रिच को फ़ायदा होता है, गरीबों का भला नहीं हो पाता ज़्यादा। इसको मॉडल लेकर के चलें या फिर दूसरी चीज़ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें कि गवर्नमेंट को ही सब कुछ देखना चाहिए, है ना? गवर्नमेंट को ही बेसिक मिनिमम नीड्स प्रोवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट को रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स करना चाहिए। ठीक है? तो कई सारी जो है बात बोली जाती है। ओके? तो डिबेट चला आ रहा है कि किस तरीके से लेकर के चलें। हमारे देश में ना डिफरेंट अप्रोच निकल के आई। किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकें डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप जो है सॉरी मतलब ये जो डिफरेंट अप्रोच है ना कि फ्री मार्केट के थ्रू जो है हम एंड करें जो ये सारी चीज़ें हैं, पॉवर्टी वगैरह इनको खत्म करें या फिर गवर्नमेंट काम करे, है ना? तो ये डिफरेंट अप्रोच है जिनको सपोर्ट करती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो कि डिबेट करती है रिलेटिव मैरिज को भी जो डिस्कस करती है कि जो फायदे क्या क्या है डिफरेंट स्कीम्स के हेल्प कर सके मार्जिनलाइज सेक्शन को जो कि पॉपुलेशन में मार्जिनलाइज ग्रुप जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना पिछड़ा हो जाते हैं एकदम उनको अलग थलग छोड़ दिया जाता है सोसाइटी से जैसे कि ट्राइबल पीपल हो गए शेड्यूल ट्राइब वो थोड़े अलग तरीके से मतलब जो मेन सोसाइटी है ना, उससे थोड़ा उनका डिस्टेंस हो जाता है ना? तो रूरल एंड अर्बन एरियाज़ के जो पुअर हैं, ओके? तो हम इस डिबेट को समझेंगे अभी। यहाँ पर देखो, जो बी आर अम्बेडकर जी हैं, उनकी बहुत ही अच्छी एक इन्होंने बात कही है कि एक जस्ट सोसाइटी वो होती है, जिस सोसाइटी में असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट को खत्म कर दिया जाए और एक क्रिएट की जाए कंपैशनेट कंपैशनेट सोसाइटी। मतलब कि ये जो कास्ट सिस्टम के ऊपर इन्होंने कमेंट किया है कि जितनी ऊंची कास्ट उसके साथ में उनको जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी और कास्ट कम जो कास्ट जो है लोअर कास्ट है ठीक है उस हिसाब से फिर बेइज्जती करते थे लोगों की है ना उनको जो है उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी उनके साथ में गलत व्यवहार होता था तो इन दोनों चीजों को खत्म कर देना और फिर ऐसी सोसाइटी बनाना जहाँ पर लोग एक दूसरे का दर्द समझे दया करे है ना और एक कंपैशनेट सोसाइटी बनाना ओके अब यहाँ पर देखो फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन का जो है डिबेट दी हुई है जो सपोर्ट करते हैं फ्री मार्केट्स को ठीक है तो वो मेंटेन करते हैं कि जितना भी पॉसिबल हो इंडिविजुअल फ्री हो अपनी प्रॉपर्टी खरीदने को एंड एंटर कर सके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में जो भी प्राइसेस एंड वेजेस एंड प्रॉफिट से रिलेटेड है मतलब कि इनको कोई भी ये प्रॉपर्टी खरीद सके और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये जा सके जो भी प्राइस वेजेस और प्रॉफिट से रिलेटेड है ये फ्री हो कि वो compete कर सके एक दूसरे के साथ में ताकि उनको ज़्यादा बेनिफिट हो। मतलब कि 2 कंपनी compete कर रही है आपस में, जैसे कि एआई को लेके बहुत सारी जो है कंपनीज़ जो है compete कर रही हैं आपस में, है ना? तो जिसको फ़ायदा हो तो वो कर सके, है ना? compete करे और अपना फ़ायदा गेन कर सके। तो ये जो है सिंपल डिस्क्रिप्शन होता है फ्री मार्केट का, जहाँ पर कंपटीशन होता है। ओके, जो सपोर्टर्स हैं फ्री मार्केट के वो ये मानते हैं अगर मार्केट को हम फ्री छोड़ देते हैं, तो ये स्टेट का इंटरफेरेंस जो होता है मतलब कि स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता है जहाँ पर फ्री मार्केट होता है तो जो मार्केट ट्रांजैक्शन होते हैं ना तो उससे ओवरऑल जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा बेनिफिट्स का एंड ड्यूटीज का सोसाइटी में मतलब कि आप मार्केट को फ्री छोड़ दो ठीक है हेल्थ में हो चाहे एजुकेशन में हो अच्छा जो बेनिफिट मिले तो उस हिसाब से लोग काम करें है ना मार्केट को फ्री छोड़ो ताकि आप जो है कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो ओके कि मतलब जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा वो बिकेगा है ना जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी ठीक है तो इसके भी मेरिट होते हैं ठीक है मतलब कि जिसको भी जो भी मेरिट के साथ में है जिनको टैलेंट है जिनके पास में तो उनको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा ओके और जो इनकम्पिटेंट है उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा ओके मतलब कि जो भी मेहनत करेगा, समझदार होगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो नहीं कर रहा है मेहनत, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये जो है मेंटेन करेंगे, व्हाटएवर आउटकम ऑफ मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन इट विल बी जस्ट। तो ये क्या मानते हैं, फ्री मार्केट वाले ये मानते हैं कि जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा फ्री मार्केट का, वो सही ही होगा, ठीक है? जस्ट ही होगा। ओके, भले ही किसी के पास में एजुकेशन ना हो, हेल्थ ना हो, ठीक है? फिर भी उसको compete करवाओ आप दूसरे इंसान के साथ में और वो दोनों का कॉम्पिटिशन हो और जो टैलेंट वाला होगा, जो ज़्यादा समझदार होगा, वो जीत जाएगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। फ्री मार्केट वाले ये कहते हैं। However, not all free market supporters today will support the absolutely unregulated market.
ये पहले का आइडिया था। ओके कि किसी को जो है इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली है फिर भी उसको कम्पीट करवाओ, है ना? पर जो है आज के टाइम पर जो फ्री मार्केट के सपोर्टर्स हैं वो ऐसा मार्केट अनरेगुलेटेड मार्केट को सपोर्ट नहीं करते हैं एब्सोल्यूट जो मतलब कि जिस पे कोई रेगुलेशन ना हो, ओके? जो आज के टाइम पर जो ऐसा चाहते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस को। फॉर एग्जांपल स्टेट जो है स्टेप ले सकता है मतलब गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर सकती है ताकि बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके सभी लोगों को, ताकि वो compete कर सके इक्वल टर्म्स में। पहले क्या होता था कि फ्री मार्केट छोड़ दिया है, जो गरीब है तो जाओ, भाई हम नहीं कर रहे सपोर्ट तुम्हें, जो अमीर है तो दोनों आपस में compete करो, ठीक है? और जो जीतेगा उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा, ओके। पर आज के टाइम पर क्या होता, बेसिक मिनिमम नीड्स आप प्रोवाइड करो, वो फ्री मार्केट वाले भी ये सपोर्ट करते कि बेसिक मिनिमम नीड्स प्रोवाइड करनी है आपको, ठीक है? जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, शेल्टर हो गया, फूड हो गया, बेसिक जो ड्रिंकिंग वाटर हो गया, मिनिमम वेज हो गई, है ना? फिर आप compete करवाओ इक्वल टर्म्स में। ओके, तो ये आर्ग्यू करते हैं कि इवन यहाँ पर भी मोस्ट इफिशिएंट वे जो है ना कि लोगों को बेसिक सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो उसमें मार्केट को एंटर करने दो। मतलब कि कंपनीज एंटर हों, जो फ्रीली लोग जो है, जैसे कि किसी इंसान को ना बिजनेस शुरू करना है, वो चाहता है कि मैं अपना स्कूल खोलूँ, ठीक है? और मैं अपना एक हॉस्पिटल खोलूँ, है ना? तो और एक इंसान और है, तो वो भी यही काम कर रहा है। तो ये फ्री मार्केट है कि जो चाहे जो भी कर रहा है, अपने-अपने जो सर्विसेज़ वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो कर सकें, है ना? तो ये लोग कहते हैं कि फ्री मार्केट वाले को ही फ्री छोड़ दो आप, कि वो हेल्थ की सब सर्विस प्रोवाइड करे, एजुकेशन की, ठीक है? ताकि वो डेवलप कर सके। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहें कि प्राइवेट एजेंसीज़ जो है ना, उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो ये वाली सर्विसेज़ प्रोवाइड करें, और जो स्टेट की पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो एम्पावर करे लोगों को कि वो जो है इन सर्विसेज़ को खरीद सकें। मतलब कि स्टेट को सिर्फ इतना काम करना है कि ये इनको काबिल बनाए कि वो इन सर्विसेज को खरीद सके। बाकी जो है हेल्थ, एजुकेशन हर सर्विस को आप प्राइवेट के ऊपर छोड़ दो। ओके, आपको लगता है प्राइवेट जो लोग होते हैं मतलब कि जो बिना प्रॉफिट के काम करेंगी कंपनीज, ओके, अगर प्राइवेट स्कूल जो है या फिर प्राइवेट कंपनी जो भी है, तो अगर उनको प्रॉफिट नहीं होगा ना वो तुरंत उस सेक्टर को छोड़ के भाग जाएंगी। ओके, उनको हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में आजकल बहुत फ़ायदा है, इसीलिए वो इसमें घुसे हुए हैं। इतनी ज़्यादा फीस ली जाती है हॉस्पिटल में भी और स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी कि क्या ही बोले, है ना? तो बेनिफिट तो है इनको। ओके, तो ये ज़रूरी होता है कि स्टेट जो है स्पेशल हेल्प करे ओल्ड एंड सिक को, ठीक है? मतलब जो ओल्ड लोग हैं, ओके? और जो बीमार हैं, उनको हेल्प करें जो कि compete नहीं कर पाते हैं। उनको कौन हेल्प करेगा? गवर्नमेंट हेल्प करेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा जो रोल होता है स्टेट का, सिर्फ यही होना चाहिए कि वो मेंटेन करे फ्रेमवर्क ऑफ लॉज़ एंड रेगुलेशन, ताकि कॉम्पिटिशन हो सके इंडिविजुअल के बीच में, फ्री फ्रॉम कोerशन, किसी के साथ भी कोई भी ज़बरदस्ती ना हो, ठीक है? और वो प्रॉपर उनका कंपटीशन हो सके। तो फ्री मार्केट वाले ये कहते हैं कि प्राइवेट एजेंसी ही सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगी। स्टेट का रोल कम होता है, बस रूल्स एंड रेगुलेशन देखे और जो कि ओल्ड पीपल हैं उनकी हेल्प करे और सिक पीपल हैं उनकी हेल्प करे। तो ये लोग मानते हैं कि यही फ्री मार्केट जो है ना बेसिस होगा फेयर एंड जस्ट सोसाइटी का। ये जो मार्केट होगा ये कहा जाता है कि ये केयर नहीं करते हैं कास्ट, रिलीजन एंड पर्सन की। इट डज़ नॉट सी वेदर आप मेन हो या वुमेन हो। मतलब कि फ्री मार्केट में आपको ये नहीं देखा जाएगा आप किस कास्ट से हो, किस रिलीजन से हो, आप मेन हो कि वुमेन हो। ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएँगी। ये न्यूट्रल रहते हैं और ये टैलेंट के बेसिस पे, टैलेंट है, आ जाओ, ठीक है? अपना टैलेंट दिखाओ, स्किल दिखाओ और कम्पीट करो, ठीक है? तो ये लोग इस बेसिस पे काम करते हैं। अगर आपके पास में मेरिट है, आपके पास में टैलेंट है, तो कोई भी चीज़ बाकी मैटर नहीं करती है। ओके, आपका बैकग्राउंड भी मैटर नहीं करता है। आप रिच हो, पुअर हो, ठीक है, मेन हो, वुमेन हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास में टैलेंट है तो आ जाओ, है ना? तो फ्री मार्केट वाले यही कहते हैं और यूएस में भी यही सिस्टम चलता है फ्री मार्केट वाला। तो एक आर्गुमेंट भी दिया जाता है सपोर्ट में फ्री मार्केट के फेवर में कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा चॉइसेस देता है, ठीक है, लोगों को। कोई भी डाउट नहीं है ऐसा कि मार्केट सिस्टम जो है हमें चॉइसेस बहुत देता है कंज्यूमर्स को, है ना? अगर हमें इस कंपनी का फ़ोन नहीं पसंद तो हम दूसरी कंपनी का ले सकते हैं। हमें इस कंपनी की टीवी नहीं पसंद, जो फ्रिज नहीं पसंद तो हम दूसरी कंपनी का ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, है ना? वी कैन चूज़ कि हमें जो राइस
राइस वी ईट, एंड हम किस स्कूल में जाना चाहते हैं ये भी हम चूज़ कर सकते हैं। एंड हम जो है मतलब कि जितना पे कर पाओगे उस हिसाब से चीज़ें मिलेंगी पर आपको फ्री मार्केट में। अगर आपके पास में बहुत पैसा है तो आ जाओ फिर, है ना? फ्री मार्केट में एन्जॉय करो। ओके, तो यही सिस्टम चलता है फ्री मार्केट में। बट रिगार्डिंग बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज़ की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ एट अ कॉस्ट ऑफ पीपल कैन अफोर्ड। मतलब कि बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज़ तो ठीक है, पर ऐसी गुड्स जो सर्विसेज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो ऐसी हो कि लोग अफोर्ड कर सकें। अगर आप इतनी महँगी प्रोवाइड करोगे तो क्या ही लोग अफ़ोर्ड कर पाएँगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो गरीब लोग नहीं जा पाते क्योंकि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, है ना? अगर प्राइवेट एजेंसी जो होगी वो उनको प्रॉफ़िटेबल नहीं मिलेंगी ना चीज़ें, तो वो उसमें एंटर नहीं करते उन जगह पे, उन मार्केट में, ठीक है? वो जो है चीप और सब स्टैंडर्ड सर्विसेज़ जो है अगर या तो वो एंटर ही नहीं करेंगे या फिर वो चीप एंड सब स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसीलिए जो कुछ ही प्राइवेट स्कूल्स हैं जो रिमोट एरियाज़, जो रूरल एरियाज़ में आपको प्राइवेट स्कूल नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर, है ना? तो ऐसा भी मानते हैं वो लोग कि वहाँ पर कम लोग हैं और गरीब लोग हैं, ठीक है? तो वो लोग क्या ही फीस पे कर पाएँगे, इसलिए रूरल एरियाज़ में जो है प्राइवेट स्कूल ज़्यादा नहीं मिलते। फ़्यू ही होते, बहुत कम ही होते हैं, ठीक है? और लो क्वालिटी के ही होते हैं वो लोग, है ना फिर? सेम अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज़ की या फिर हाउसिंग की बात करें, जो हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल आपको रूरल एरियाज़ के पास में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को आना पड़ता है। जहाँ पर प्राइवेट जो है ना फ़ायदा नहीं दिखेगा तो वो लोग काम नहीं करेंगे, है ना? तो इस सेक्टर में हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इस सेक्टर में फिर गवर्नमेंट को रोल प्ले करना होता है। एक और आर्गुमेंट आता है जो डिफेंस में फ्री मार्केट के एंड प्राइवेट एंटरप्राइज़ की कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस दी जाती है ना, पहली चीज़ क्या देखी हमने कि वो चॉइस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। सेकंड चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज़ जो प्रोवाइड करते हैं वो लोग बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। बट एट द कॉस्ट ऑफ सच सर्विस मे बी पुट डाउन द मतलब कि एक डिफेंस में ये भी दिया जाता है कि वो लोग क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज की। ओके, बट इसके भी अगेंस्ट में हम बता सकते हैं कि ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अफोर्ड ही ना कर पाए पुअर लोग, है ना? प्राइवेट बिजनेस जो होते हैं वो ऐसे बिजनेस ना वो वहीं पर होते हैं जो जो चीजों में उनको प्रॉफिट मिले, ठीक है? तो फ्री मार्केट जो है किसके इंटरेस्ट में काम करता है? इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, वेल्दी एंड पावरफुल। जो कि अमीर लोग होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, जो कि अच्छी खासी वेल्थ रखते हैं, उनके फेवर में फ्री मार्केट काम करता है क्योंकि वही लोग इनकी सर्विस अफोर्ड कर पाएंगे। ओके, तो फ्री मार्केट वाले जो है प्रॉफिट में काम करते हैं, एजेंसीज जो होती हैं प्राइवेट एजेंसीज, बिजनेसेस, तो वो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, जो वीक है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, उनको कोई भी सर्विसेज नहीं मिलती है इनसे। तो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, दोनों साइड से डिबेट होती है, पर फ्री मार्केट जो है ये क्या करते हैं कि फेवर करते हैं, किसके के लिए काम करते हैं? प्रिविलेज्ड सेक्शन के लिए, है ना? तो ये आर्ग्यू किया जाता है कि सोशल जस्टिस के लिए हमें स्टेट का इंटरफेरेंस होना ज़रूरी होता है, स्टेट को लाना पड़ेगी बेसिक फैसिलिटीज़, ठीक है? ताकि सारे के सारे मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज़ हैं, अच्छे से रह सकें, है ना? और अपनी अपॉर्च्युनिटीज़, अपने टैलेंट को डेवलप कर सकें। ओके, तो जैसे नहीं बोला जाता है एक हमने 6th 7th 8th क्लास में मतलब सिविक्स में ही पढ़ा था एग्जाम्पल कि जो पानी की फैसिलिटी है, जो वाटर प्रोवाइड करने की फैसिलिटी, अगर वो प्राइवेट ले लेना, पानी बिकता मिलेगा फिर आपको, ठीक है? मतलब कि अभी भी पानी बेचा जाता है पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएँगी सोसाइटी में, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में डिसएग्रीमेंट होता है कई सारे इश्यूज में कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है चीजों को, है ना? और जस्टिस कैसे लेकर के आना है, ठीक है? तो जब डिस्कशन होता है ना इश्यूज पे कई सारे, ठीक है? तो ये डिस्कशन तो होता रहेगा किस तरीके से हमें जस्टिस लेकर के आना है, तो ये हेल्दी भी होता है, ठीक है? इसी से हम सोच पाते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड रैशनली डिफेंड कर पाते हैं अपने व्यूज को, है ना?
आप अपना दिमाग लगाओगे कि जस्टिस हम समाज में कैसे लेकर आ सकते हैं। एटलीस्ट बेसिक चीजें तो प्रोवाइड की जाए लोगों को, है ना। तो पॉलिटिक्स है ना, इसमें नेगोशिएशन का ही है। पॉलिटिक्स इज अबाउट द नेगोशिएशन। बातचीत होनी चाहिए। जो डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं तो उसमें डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, बातचीत से ही सोल्यूशन निकलता है। हमारे देश में जो है कई तरीके की सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है। हमने पढ़ा है कि हमारा रिच और पुअर का गैप देखने को मिलता है। जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जेंडर के नाम पर और रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, है ना, क्लास के नाम पर, तो कई तरीके की जो हमारे यहाँ इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। बट इनको जो है रिड्यूस करना भी जरूरी है। तो हम डिफरेंस प्रिंसिपल को लेकर के आ सकते हैं। तो जॉन रॉवल्स जो है, उन्होंने डिफरेंस प्रिंसिपल का आइडिया दिया था। डिफरेंस डिफरेंस प्रिंसिपल लेकर के आओगे, ठीक है। तो उससे हम हेल्प करेंगे, जो भी हमने इश्यूज डिस्कस किए हैं ना, जो भी इन्वॉल्व है, और एग्रीमेंट पे आएंगे कि हम किस तरीके से जस्टिस को ला सकते हैं, है ना। कि मतलब कि जो लोग जो डिसएडवांटेज है उनको बेसिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड तो कर दी है, उसके बाद में थोड़ा और सपोर्ट प्रोवाइड कर दे, है ना, ताकि उनकी कंडीशन सुधर सके। तो एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखो जेएस मिल का कोट दिया हुआ है कि जस्टिस सिर्फ ये नहीं कि सही करना या फिर गलत ना करना, है ना। तो पर ये भी होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसका अधिकार है ये, ठीक है, मोरल राइट है कि उसको न्याय मिले। मतलब कि न्याय मिलना जो है मोरल राइट है इंसानों का, ठीक है। तो जेएस मिल जो है लीगल राइट और मोरल राइट दोनों की बात करते थे। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।